सीरियल तुमसे तुम तक में कहानी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर सच और हर भरोसा टूटने की कगार पर खड़ा है। अनु के सामने राजीव भाटिया का एक्सपोजर हो चुका है, लेकिन यह सिर्फ एक परत थी। असल सच्चाई तो अभी धीरे धीरे सामने आनी बाकी है और हर खुलासा पिछले से भी ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है। अनु आर्यवर्धन के कमरे में सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह अपने ही रिश्ते की नींव हिलाने वाली सच्चाई से टकराने वाली है। जलंधर के फोन ने पहले ही उसके मन में शक का बीज बो दिया था। जैसे ही उसने आर्यवर्धन के पर्सनल फाइल्स खंगालने शुरू किए, उसकी नज़र उस एमबीए डिग्री पर पड़ी। नाम था राजीव भाटिया। उस एक पल ने अनु की दुनिया उलट दी। उसके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। क्या वह इंसान जिसे वह प्यार करती है, जिसकी सच्चाई पर उसने भरोसा किया, वही सबसे बड़ा झूठ है? तभी आर्यवर्धन कमरे में आता है। अनु का सामना उससे होता है और वह सिर्फ एक नाम बोल पाती है, राजीव भाटिया। यह नाम सुनते ही आर्यवर्धन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह समझ जाता है कि अब सच छिपाना नामुमकिन है। वह घुटनों पर बैठ जाता है, आंखों में आंसू लिए और कांपती आवाज में कहता है, मैंने तुमसे बहुत बड़ा सच छुपाया है, लेकिन अब और नहीं। आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद जो सच सामने आता है, वह अनु के लिए किसी तूफान से कम नहीं होता। आर्यवर्धन बताता है कि 20 साल पहले वह दिल्ली आया था। तब वह सिर्फ राजीव भाटिया था, एक ऐसा इंसान जिसके पास न नाम था, न पहचान, न कोई अपना। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और वह पूरी तरह अकेला था। उसने अपने अतीत से भागने के लिए अपनी पहचान बदल ली और आर्यवर्धन बन गया। अनु यह सब सुनकर सन्न रह जाती है, लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, गायत्री का सच। जब वह गायत्री के बारे में पूछती है, तो आर्यवर्धन बताता है कि गायत्री उसकी असली माँ नहीं है, बल्कि उसकी सास है, राजनंदिनी की माँ। राजनंदिनी से शादी के बाद ही वह इस परिवार का हिस्सा बना था। लेकिन यहाँ कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। आर्यवर्धन आगे बताता है कि राजनंदिनी की मौत एक सामान्य हादसा नहीं थी, बल्कि उस हादसे के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। यह सुनते ही अनु की सांसें थम जाती हैं। आर्यवर्धन कहता है, राजनंदिनी की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराकर पूछती है, तो क्या वह मर्डर था? आर्यवर्धन कुछ पल चुप रहता है और फिर कहता है, हाँ, लेकिन उस मर्डर का सच वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अनु की आंखों में डर और शक दोनों साफ दिखाई देते हैं। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है जलंधर की, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। अनु को एक अनजान कॉल आता है, जिसमें उसे पुराने वेयरहाउस बुलाया जाता है। कहा जाता है कि अगर वह पूरा सच जानना चाहती है, तो उसे वहां आना होगा। अनु डरते डरते वहां पहुंचती है, लेकिन जो वह देखती है, वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन जाता है। वेयरहाउस के अंदर दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, खून के दाग और टूटे हुए सामान, सब कुछ उस जगह को खौफनाक बना रहे होते हैं। तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पर जाती है और वह जम जाती है। तस्वीर में खड़ा होता है राजीव भाटिया और उसके साथ खड़ी होती है एक औरत जो बिल्कुल अनु जैसी दिखती है। अनु की आंखें फैल जाती हैं। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तभी पीछे से आवाज आती है, क्योंकि वह औरत तुम्हारी माँ थी। अनु धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और सामने खड़ा होता है जलंधर।
जलंधर खुलासा करता है कि 20 साल पहले जिस औरत की मौत हुई थी वह अनु की असली मां थी और उस मौत के पीछे राजीव भाटिया का हाथ था। यह सुनते ही अनु पूरी तरह टूट जाती है। उसके लिए यह सिर्फ धोखा नहीं बल्कि उसके अतीत का खून से जुड़ा सच बन जाता है। लेकिन कहानी में आता है एक और धमाकेदार ट्विस्ट। जैसे ही अनु जलंधर की बातों पर विश्वास करने लगती है तभी वहां आर्यवर्धन पहुंच जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, झूठ, यह सब झूठ है। आर्यवर्धन बताता है कि वह उस रात वहां जरूर था लेकिन उसने किसी का मर्डर नहीं किया। वह कहता है कि असली कातिल कोई और है जो आज भी सबके सामने मासूम बनकर घूम रहा है। अनु के लिए अब यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि सच कौन बोल रहा है, जलंधर या आर्यवर्धन। इसी बीच एक और राज खुलता है, झेंडे का। पता चलता है कि झेंडे सिर्फ आर्यवर्धन का दोस्त नहीं बल्कि उस रात का चश्मदीद गवाह था और शायद वही असली कातिल भी हो सकता है। अब कहानी पूरी तरह सस्पेंस, धोखे और बदले के इर्द-गिर्द घूमने लगती है। अनु एक तरफ अपने प्यार और भरोसे के बीच फंसी है तो दूसरी तरफ अपने अतीत के खून का सच उसके सामने खड़ा है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अनु एक बड़ा फैसला लेती है। वह सच का पता लगाने के लिए खुद इस खेल में उतरती है। वह आर्यवर्धन के करीब रहने का नाटक करेगी लेकिन अंदर ही अंदर उसके हर कदम पर नजर रखेगी। वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी समझ जाता है कि अब मामला सिर्फ रिश्ते का नहीं बल्कि उसकी जिंदगी और उसकी पहचान का है। जलंधर अपनी चालें चलता रहेगा, झेंडे का सच धीरे धीरे सामने आएगा और गायत्री भी एक ऐसा राज खोलेगी जो सब कुछ बदल देगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब यह पता चलेगा कि अनु सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि इस पूरे खेल की सबसे बड़ी कड़ी है। क्या अनु अपने मां के कातिल को ढूंढ पाएगी? क्या आर्यवर्धन सच में निर्दोष है या वह अब भी कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा है? क्या जलंधर सच बोल रहा है या वह खुद इस खेल का मास्टरमाइंड है? हर सवाल का जवाब मिलेगा लेकिन हर जवाब के साथ एक नया रहस्य भी सामने आएगा। देखते रहिए तुमसे तुम तक, क्योंकि अब कहानी में हर मोड़ पर होगा धोखा, हर सच के पीछे छुपा होगा एक और झूठ और हर रिश्ते की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है।